लीनियर इक्वेशन विथ यूनिट कोफिशिएंट्स, लीनियर इक्वेशन विथ यूनिट कोफिशिएंट्स, राइट। अब ये टॉपिक का क्या नाम हो गया यार, राइट। हम लोग पढ़ रहे हैं पीएनसी और कहानी आ गई लीनियर इक्वेशन विथ यूनिट कोफिशिएंट, राइट। व्हाट डज लीनियर इक्वेशन विथ यूनिट कोफिशिएंट होता क्या, पहले इसको समझते हैं एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के होते हैं एंड उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो शुरुआत के लिए ही मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं जाता हूं जिसमें आपकी शायद अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए, राइट। देखिए, जैसे मैंने कहा मेरे पास है एक्स वाई एंड जी, तीन नंबर है और तीनों का सम है 10। आई आप में से बहुत सारे लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे, राइट। जहाँ एक्स वाई जी जो है वो होल नंबर्स है। ये नंबर बड़ा मैजिकल, कभी ये होल नंबर हो जाएगा, कभी ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, कभी नंबर में रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू 5। सो अपने आप में बहुत सारे फैक्टर्स हमारे साथ एक साथ में यहाँ से खुल के आए, राइट। तो फर्स्ट व्हाट आई एम सेइंग, एक्स प्लस वाई प्लस जी हमने 10 रख दिया है एंड जहां पर मैंने कहा कि एक्स वाई जी जो है वो होल नंबर्स हैं, तो अब मेरे को ये बात करना है इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या, राइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैं क्या बोलूँ, ये 10 हो जाएगा, ये 0, ये 0, बट ये हमारे पास 0 10 0 0 0 10, राइट, ये चलता जाएगा, राइट। या फिर 1 9 0, दो डिफरेंट हो गए, तीन डिफरेंट हो गए, ये काउंटिंग हम लोगों को थोड़ा सा हेवी जाता है, राइट। ये काउंटिंग थोड़ा सा हेवी जाता है, राइट। इसे सॉल्व करने के कई डिफरेंट मेथड्स होते हैं, राइट। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर भी आ जा रहे हैं ना। मेरे को आंसर से भी कंसेप्चुअल मेरे को आपको क्लियर करना है कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या बोल रहा है। सो मे बी आंसर आपके आ गए, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग इस पर बात कर लें जिससे आप सेटिस्फाइड हो गए आगे के लिए। एक्चुअल में फर्स्ट इसे सॉल्व करना चाह रहा हूं बाइनोमियल से। आई होप आप में से अधिकतर लोग इसे बाइनोमियल से सॉल्व करना जानते हो, राइट। ठीक है ना, आंसर इसका कैसे लिखा जाता है जानते होंगे तो वेरी गुड, राइट। बट फिर भी एक बार कोशिश करता हूं मैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 10, ये गिवन। एक्चुअल में हम लोग एक्स वाई और जी जो दिया हुआ है ये तीनों के लिए एक वेरिएबल मैं अपनी तरफ से लेता हूं, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड अल्फा, राइट। अब x की वैल्यू 0 हो सकती तो मैंने उसका पावर दे दिया अल्फा टू द पावर 0, x की वैल्यू 1 हो सकती तो अल्फा टू द पावर 1, फॉर 2 इज 2 और दैट्स अल्फा टू द पावर 10, राइट। सिमिलरली अगर y के लिए मैं जा रहा हूं तो मैंने कहा ये भी अल्फा टू द पावर 0 अल्फा टू द पावर 1 अप टू अल्फा टू द पावर 10 होगा, z भी अल्फा टू द पावर 0 अल्फा टू द पावर 1 अप टू अल्फा टू द पावर 10 होगा, राइट। ये तीनों हमारे पास है। आप बोल सकते हो सर कि सिंपल सी बात को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को दो चीजें चाहिए और तीन चीजें चाहिए तो 2 और 3 का सम जो होता है वो 5 होता है। अगर मैं बोले इसे निकालने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, मैंने कहा अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा का क्यूब, जो इसका पावर हो रहा है ये इसका सम होगा। हाँ जानते हैं, ये बात तो है। बेसिक सी बात है, ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं। बट ये जो बचपन वाली बात थी, बाइनोमियल का फॉर्मूला हमारे लिए मैजिकल काम कर जाता है, मैजिक के जैसा काम कर जाता है। एंड जितने भी इसके क्वेश्चंस होंगे उसे सॉल्व करने का आपके लिए बहुत आसान सा तरीका हो जाएगा, राइट। आइए देखते हैं, राइट। तो हमने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा जो हमारे पास है, राइट, एक्स को हमने ऐसा लिख दिया, वाई के लिए भी हमने नंबर ऐसे लिख दिए, जेड के लिए भी हमने नंबर ऐसे लिख दिए। इसमें किसी को कंफ्यूजन या डाउट कोई पूछना चाहेंगे कुछ भी, इसमें किसी को नहीं सर। कंफ्यूजन डाउट, ऐसा नो क्यों सर। कर रहा हूं, क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, कोई पूछना चाहोगे कुछ भी? नहीं, ठीक है सबको, वेरी गुड। सी, तो अब अगर मैं इन तीनों में देखूं तो ये है अल्फा टू द पावर 0 अल्फा टू द पावर 1 अप टू अल्फा टू द पावर 10 एंड होल टू द पावर 3। इस पूरे में मुझे चाहिए राइट साइड में जो दिया हुआ है अल्फा टू द पावर 10 का कोफिशिएंट, राइट, अल्फा टू द पावर 10 का कोफिशिएंट।
मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग कैमरा ऑफ कर दे रहे हो, प्लीज कैमरा ऑन करके बैठे, कोई शर्म की बात नहीं है ना, आपका चेहरा दिखता है उसमें, कोई शर्म की बात नहीं है। आप अटेंटिव रहते हो, क्लास कर पाते हो, इसलिए कैमरा ऑन करने को बोला जाता है ना, नहीं तो ये बोर्ड बोर्ड भी मैं ऑफ करके ऑडियो ऑन करके पढ़ा लेता हूँ। राइट ना। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा जो सीरीज आया, अल्फा टू द पावर 0, अल्फा टू द पावर 1 अप टू अल्फा टू द पावर 10 का पावर 3। अब ये पूरे में मुझे चाहिए अल्फा टू द पावर 10 का कोफिशिएंट। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है बोल सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं बोल सकते हैं चैट में लिख देना, शर्माना नहीं बस। राइट, शर्माना नहीं। अब ये जो मेरे पास आया, अब क्वेश्चन को हमने यहां से, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया एक मैथमेटिकल फॉर्म। अब जब ये मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो मेरा केवल इतना ड्यूटी बनता है कि ये जो हमारे पास आ गया है इसे मैं सॉल्व करूं मैथमेटिक। राइट, कैलकुलेशन जो भी हमारा हो वो मैथमेटिकल हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ना, यस सर। ये जीपी चल रहा है, अल्फा टू द पावर 0, अल्फा टू द पावर 1 अप टू अल्फा टू द पावर 10। ये होगा अल्फा टू द पावर 11, 1 माइनस अल्फा टू द पावर 11 अपॉन 1 माइनस 4 टू द पावर 3 था, ऊपर नीचे दोनों हो गया, अल्फा टू द पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। राइट, सो अब वी कैन राइट अल्फा टू द पावर 10 ये है 1 माइनस अल्फा टू द पावर 11 का पावर 3 इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर माइनस 3। ओके, यस सर। राइट। नाउ इसके लिए अगर मैं एक्सपैंड करूं तो 1 माइनस 3c1 इंटू अल्फा टू द पावर 11 प्लस 3c2 अल्फा टू द पावर 22 माइनस अल्फा टू द पावर 33। इससे ख्याल रखना, इसको ये जो राइट साइड में इसको लिखने का तरीका होगा ऐसा, समीशन। ध्यान से देखना सब लोग ना, 2-3 बार में ही आपको पता चल जाएगा कैसे वर्क करेगा ये समीशन। पीछे लिखो पहले अल्फा टू द पावर n, नीचे लिखो सी एन, और ऊपर लिखो एन प्लस जो भी नंबर यहाँ है उसको पॉजिटिव करके एक कम कर। हाँ, हाँ, मैं बोलता हूँ 1 माइनस अल्फा टू द पावर -5, इसको क्या लिखूं? समीशन n+4c। अल्फा टू द पावर एन, पहले राइट साइड का, पहले राइट हाँ साइड का सर। टू द पावर एन, फिर सी एन, और यहाँ का लिख दो एन प्लस। n+4। यस एन सर। कहाँ से कहाँ जा रहा है? एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी तक जा रहा है, इतनी बड़ी। राइट, ओके। अगर ओके है तो एक और आप लिख के दिखाइए, 1 माइनस अल्फा टू द पावर -10, लिख के दिखाइए, बोलना नहीं। एवरीवन, या तो अपने बुक में लिख के रखें या लिख के दिखाएं। लोग, विधि, दीप्ति, तारा, ख्वाइश, अयान, रीना, धन, यस सर। क्या आ जाएगा देखें? अल्फा टू द पावर n सी एन n+9। यस सर। राइट, हाँ सर। ठीक है। यस सर।
राइट। तो अब मेरे पास जो था उसे सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या जाएगा, अब ये इसको नीचे ले आता हूं मैं, ये कट कर लेता हूं, कट कर लेता हूं, कट। एकदम प्यार से इसको समझना, ये सब ऐसे हैं जो एक क्वेश्चन आपको दे के जाएंगे, पीएनसी में भी यूज होगा, एज वेल एज आपको ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, दोनों में ये चांसेस रहेंगे। सो राइट, केवल केयरफुल रहना है, एन इज इक्वल टू 0 to ∞। अगर मैं रीराइट करूं इसे तो दिस विल बी 2C0 प्लस 3C1 अल्फा प्लस 4C2 अल्फा स्क्वायर, ये जरा। और ये सीरीज जो है 1 - 3 अल्फा टू द पावर 11 प्लस 3 अल्फा टू द पावर 22 माइनस अल्फा टू द पावर 30, इस पूरे में मुझे अल्फा टू द पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। सिंपल सी बात है, ये वन वाले से तो मुझे अल्फा टू द पावर 10 मिल सकता है, लेकिन इसके आगे वाले से मुझे मिलेगा ही नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि आगे में अब पहले से ही पावर अल्फा का 10 से ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट। सो केवल वन वाले से मिलेगा। अगर यहाँ पर वन है तो यहाँ पर मुझे अल्फा टू पावर 10, तो लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, अल्फा 10, राइट, राइट वाले का पावर लिखा पहले, फिर C10, फिर 10 + 2, राइट, एंड ये इंटू 1 था, इसके आगे से कहीं नहीं मिलेगा, तो दिस विल बी द आंसर। यही रीजन होगा आपका आंसर 12C10 या 12C2 आया। आई होप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. राइट। कहीं Yes, sir. कोई पूछना चाहोगे कुछ? No. एनीवन वांट आस्क? राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, राइट, एक सिंपल सी बात जिसमें हम लोगों ने ये रखा कि एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू गेट आंसर। ओके, कोफिशिएंट को इक्वेट करने के ना। अब ये क्वेश्चन देने के काफी तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके से आ सकते हैं, ये तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा मैंने दिया कि एग्जैक्टली आपके पास आंसर आना था, उस पर काम कर दिया। मैंने ये कहा आपको XY + ZU, right, 4 dice are given, right, 4 dice are given and sum of the number on the dice is 10, right। अगर sum of the number dice जो given है, 4 dice given है, when you are throwing the dice sum of the number is coming as 10, so right, find number of ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल क्या हो सकते हैं, ऑप्शंस कितने हो सकते हैं, राइट। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन Yes, क्लियर है? sir. यस। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? When we are throwing, tossing, casting 4 dice, throwing, casting, not throwing 4 dice, number appeared on the top is called the number what we are getting. Find number of cases when from 4 dice sum of the number appeared on this will be 10, right। ये जो 4 डाइस हैं इनके सम जो होंगे वो 10 होता है। लोग सक्सेस, गुड 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 गुड। काव्यम, और भी काव्यम है, काव्यम। No, my रोहन हो गया? नहीं सर, एक मिनट। अरे किंग ऑफ द रिंग सबको नहीं लिखना है।
वेरी गुड सारा। सर हम्म, 13C3 प्लस 6C3। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका आंसर है ये सर आरव। आरव। अरे वेरी गुड आरव। मैं ट्राई करूं क्या? यस सर। आइए देखिए, से हमने जो अभी बात रखी, ध्यान से देखना ना, छोटा सा चेंज किया है मैंने क्वेश्चन में। एक्स वाई जी यू, चार नंबर्स थे। नंबर कौन कौन से होते? तो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये छह नंबर्स होते हैं, राइट। हमने कहा अगर मुझे इसे अल्फा के सेंस में लेना है, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 2, अल्फा टू द पावर 3, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 5, अल्फा टू द पावर 6, राइट। हर एक के लिए ये सेम है। हाँ, हो सकता था क्वेश्चन में बोलूं एक 6 फेज डाइस है, एक 4 फेज डाइस है, राइट, एक 8 फेज डाइस है, तब हमारे नंबर सब में अलग अलग हो जाते हैं। बट यहाँ तो चार के चार डाइस दिए हैं, 6 फेज डाइस लेते हुए हमने काम किया, तो इसका पावर हो गया 4। एंड मुझे क्या चाहिए इसमें? अल्फा टू पावर 10, क्योंकि राइट साइड में 10 गिवन है। आई होप ये सबको यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, राइट। इसमें फर्स्ट टर्म 1 - अल्फा टू द पावर 6 अपॉन 1 - अल्फा होल टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, ऐसा कुछ आएगा, हाँ सर। राइट ना। ये अल्फा टू द पावर 4, ये आपके पास जो है, राइट, इसका एक्सपेंशन जो हमारे पास जा रहा है 1 - 4C1 इंटू अल्फा टू द पावर 6 प्लस 4C2 अल्फा टू द पावर 12 माइनस 4C3। लिखना तो नहीं चाहिए सर बट ना, सर वहाँ आगे। पे वन, सर एक सेकंड, वहाँ पे 1 - अल्फा की पावर 7 होनी चाहिए। यस सर। हाँ सर। किंग ऑफ द रिंग, किंग ऑफ द रिंग, आपकी राज सत्ता सब जा रही है बेटा, सब लूट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, जनता परेशान है। जनता का ख्याल रखें। नंबर ऑफ टर्म्स 1 से 6 तक में कितना होगा? 6। ठीक है। सर वो एंड एक्सप्रेशन कैसे लिखा सर वो? कौन सा बेटा? ये वाला फिर से हाँ। लिख दे, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू द पावर 6। बस ये है। इसके बाहर में कहीं लगा हुआ है रे 4 पावर, बाद में लगाएंगे ना, तो केवल इसको पहले लिख देता हूं, ठीक। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? अल्फा। कॉमन रेशियो क्या है? अल्फा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6। नहीं सर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वो कैसे है? हाँ, ये अभी बात किए थे बेटा ऊपर में, फिर भी देख लो एक बार। हम लोगों ने अभी बात रखी थी कि हमारे पास जब नंबर्स होते हैं, राइट, ये पूरी काउंटिंग करने के लिए जब हम लोग करते हैं ना, तो उसको हम लोग बाइनोमियल में चेंज कर देते हैं कि जो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया उसे जो लिखा था ऐड, और वो पावर में भी उसी तरह से वर्क करता है। मतलब यहां से और समझा सकता हूं, देखो, अगर मान लो दो डाइस है आपके पास, ठीक, हाँ। दो डाइस, राइट। पहले डाइस में नंबर अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 5, अल्फा टू द पावर 6 आ सकता है। मैंने कहा नंबर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, उसको लिखने का तरीका ये रख। सेकंड वाले में भी यही आएगा, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 2 अप टू अल्फा टू द पावर 6, राइट। सेकंड वाला का भी मैंने रख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने कहा कि सब ठीक है, मान लेता हूं सब अलग अलग है, कभी ऐड तो ऐड। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर में प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है? एनीवन? सर मतलब एक भी हो सकते हैं या फिर दो भी हो सकते हैं। सेपरेशन डिनोट कर रहा है। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर में प्लस साइन सेपरेशन डिनोट कर रहा है। अल्फा और अल्फा स्क्वायर सेपरेट है, दो अलग टर्म है, वो नोट हो रहा है वहां से, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों से जो डाइस मैंने थ्रो किया, या तो ऊपर वाले से
फर्स्ट से या सेकंड से, मेरे को दोनों का सम जो चाहिए वो चाहिए 7। 7 कैसे निकलेगा? ऊपर से निकालूं तो अल्फा टू द पावर 1 इंटू अल्फा टू द 6 से निकलेगा, या 2 और 5 से निकलेगा, या 3 और 4 से निकलेगा, राइट यस। ना? हाँ उल्टा सर। कर दूंगा, 4 और 3 से निकलेगा, 2 और 5 और 2 से निकलेगा, या 6 एंड 1 से निकलेगा। बोल सकता हूँ हाँ सर। दिस इज सेम एज इन दोनों को देखूं तो 1 प्लस 6 से निकलेगा, या 6 प्लस 1 से निकलेगा, 2 प्लस 5 से निकलेगा, 5 प्लस 2 से निकलेगा, 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 से निकलेगा। इज दिस ओके? यस। दोनों बात एक ही है, एक में मैं एडिशन प्रिंसिपल को यूज कर रहा हूं और एक में मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। इज दिस ओके? तो मैं अगर तो सर एडिशन जब भी एडिशन होता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में उसको बना सकते हैं तब जब पावर में what- लिखकर। सुनो सुनो पूरा हड़बड़ क्या चीज करे, सन ठंड रखना भाई, आराम से सुनना। कब कर सकते हैं? व्हाट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आर आइडेंटिकल इन विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आर डिस्ट। मेरे पास 4 डाइस थे, 1 2 3 4, हर एक में नंबर जो आ रहा है वो आइडेंटिकल है, सब 1 1 को डिस्टिंग्विश थोड़ी कर सकता हूं मैं। तो नंबर जो हमारे पास है वो आइडेंटिकल है, तब मैं ये वर्क कर सकता। ठीक है, ओके सर। राइट नाउ। तो अब उससे मेरे पास जो वो पूरा वर्किंग बना, उसमें अब मेरे को केवल इतना काम चाहिए कि ये जो मेरे पास आ गया, इसमें अल्फा टू द पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है ना? अल्फा 10 ही था ना? ये अल्फा टू द पावर 10 Yes. का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखो, अल्फा टू द पावर 4 1 माइनस 4c1 अल्फा टू द पावर 6 लिख दिया था, फिर से लिख देता हूँ, अल्फा टू द पावर 12। आगे के टर्म लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि हाँ 10 पर चला गया, और ये जो है ये जा रहा है 1 माइनस अल्फा टू द पावर -4, जो मैं जानता हूँ समेशन में मैंने बोला है लास्ट से लिखना है, लास्ट से लिखना है अल्फा टू द पावर n cn n+3, n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, उसमें चाहिए अल्फा टू द पावर 10। ठीक है ना? ठीक है। अब ये एक मिनट एक मिनट, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, एक मिनट ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपको आंसर लिखने का नहीं जरूरत है। आप सब इंटेलिजेंट हो, मैं पहले से जानता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई आंसर लिख लेंगे हम लोग आराम से ना। जिस समय देख रहे हो देखो ना आराम से ना, 1 सेकंड में कंसेप्ट चेंज होगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन एकदम अलग हो जाएगा। तो आराम से रिलैक्स रहते हैं ना, सीखने का है भाई। तुम सब जानते हो, मैं मान लिया ना, नहीं नहीं अभी ना, करने जो कंसेप्ट कंप्लीट, फिर आप लिख लेना। अल्फा टू द पावर 4 यहाँ पर है, राइट। अल्फा टू द पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। अगर ये 4 पहले से हो चुका है तो ये मेरा माइनस होने के बाद ये अल्फा टू द पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए होगा। किससे? 1 माइनस 4c1 अल्फा टू द पावर 6 प्लस 4c2 अल्फा टू द पावर 12 सो ऑन एंड समेशन अल्फा टू द पावर n सी n n+3 n 0 से लेके इंफिनिटी तक। इज दिस ओके? इज Yes, दिस sir. यस सर। हाँ सर। राइट? अब अल्फा टू द पावर 6 अगर इससे चाहिए तो मैं 1 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा टू द पावर 0 है, तो यहां मेरे को अल्फा टू द पावर 6 चाहिए, मतलब ये आ गया 9c6, जी सर। राइट। ये एकदम मैं चाहूं तो इसको पूरा लिख भी सकता हूं, क्यों लिखूं, मुझे केवल जो चाहिए अल्फा टू द पावर 6 वो मैंने देख लिया, राइट। अब मेरे पास दूसरा जो टर्म है उसमें भी अल्फा टू द पावर 6 आ रहा है, लेकिन उसके साथ में एक कोफिशिएंट है। वो कोफिशिएंट क्या है? -4c1। तो अल्फा टू द पावर 6 यहाँ आ चुका है, तो मुझे यहाँ से क्या पावर चाहिए? 4। 0, राइट। 0. अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। मतलब अल्फा यहाँ से राइट वाले से 0 चाहिए, 0 का मतलब हुआ 0 मैंने लिखा तो 3c0। तो आपके पास आंसर जो है 9c6 -4c1 इंटू 3c0। तो आप लोगों को, जितने लोगों ने शुरुआत में जल्दी में आंसर लिखा था उनको सॉरी लिखना चाहिए। क्या चीज का हड़बड़ी था, कौन सा इसमें नहीं जानते हो? हाँ सर हम लोग ने अल्फा रेज टू 4 छोड़ नहीं दिया पीछे। हाँ बेटा, छोड़ा तभी तो अल्फा टू पास 6 केवल हमने निकाला ना। अच्छा 6 अल्फा निकाल रहे, 10 ठीक है निकाला था सॉरी ना, सर। और अल्फा हाँ 4 जो था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया ना। आई होप आराम ठीक है। से नोट करो, इस पर क्वेश्चन और अभी करूंगा। सर माइनस वाला समझा सकते हैं, माइनस वाला हम कैसे? समझा सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। एक्सपेंशन एक लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 4c1 अल्फा टू द पावर 6, केवल ये 2 टर्म को सोचो। आगे उसके आगे तो 12 पावर जा रहा है तो मुझे मिलेगा ही नहीं, राइट। तो फर्स्ट वाला 1 था, 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं अल्फा का,
कि अल्फा टू पावर 6 मिले, तो बड़ा सिंपल सा बात है, अल्फा टू पावर 6 मल्टीप्लाई करो। तो अल्फा टू पावर 6 मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये एक्सपेंशन जो है इसमें n की वैल्यू 6 होगी। यस। वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पूछा भी नहीं था, ये तो मालूम ही है, राइट। सेकंड वाले में आपके पास जब ये -4c1 अल्फा टू पावर 6 आ रहा, तो ये जो अल्फा टू पावर 6 यहाँ पर है, पहले से अल्फा टू पावर 6 मिल गया, मतलब राइट वाले से अगर अल्फा टू पावर 0 आ सकता है, काम बनना चाहिए, राइट। तो हाँ यहाँ ये अल्फा टू पावर 0 मतलब n की वैल्यू 0 होगी, इसलिए ये लिखा। अच्छा, ये शुरुआत की बात है, एक लाइन में ये आंसर लिख सकते हैं हम लोग, एक लाइन, उससे ऊपर नहीं जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग को पहले अपना बेस बनाना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। आई होप सभी को क्लियर है ये। यस यस। यस यस सर। सर। ओके ओके। यस नाउ सर। इफ आई एम राइटिंग, ठीक है ना, जो डाइस था मेरा उसी में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, चलो 4 ही रखता हूं, इसमें मैं कर देता हूं 15। कैलकुलेशन अधिक है और मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेट करें, राइट। कि एक दो बार कैलकुलेट करेंगे हमारा एंजाइटी चला जाएगा, बहुत सिंपल बात होती है, बड़े क्वेश्चन में भी आप कर पाओ। सर ये एक्स वाई जी और यू जो है ये डाइसिस का वो है क्या? डाइस है बेटा, सेम क्वेश्चन है ना। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है आवाज। सर वो समेशन कैसे आया प्लीज वो बताइए ना, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी। आ, कौन सा वो राइट वाला जो आ रहा था, 1 माइनस समेशन प्लस। माइनस आर, अगर ऐसा है या माइनस आर लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। -5, इसका एक्सपेंशन क्या होता है बताओ। बाइनोमियल फॉर एन इंडेक्स, बाइनोमियल हो गया है ना आपका, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसको एक्सपेंड करेंगे ना, इसको छोड़ो। 1 - n x प्लस, नहीं 1 + n x। 1 प्लस अल्फा टू द पावर 5 में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। राइट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करके मैंने अगर -5 कर दिया तो क्या होगा, तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, राइट। तरीका क्या होता है कि अल्फा टू द पावर n cn n+4 n0 to infinity, ये लिख। आपने यहाँ पे 4 लिखा मतलब n + 5 - 1 ऐसा। हाँ बेटा, ना जो भी 5 है तो 4 कर देंगे, एक बताना मेरे को ना। 1 माइनस अल्फा टू द पावर -10, राइट। बताओ तो क्या लिखूं, लास्ट से शुरू। n प्लस ना समेशन ना n+9 c। लास्ट से शुरू करो, लास्ट से पहले ये लिखो अल्फा टू द पावर n, ठीक है, फिर अच्छा अल्फा टू द n। पावर n cn n+9 बस, बहुत सिंपल। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पूरी सीरीज चल। इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्लियर। हाँ सर। क्यों लेट ज्वाइन की, क्या सर? लेट क्यों हो गया। सर मैं बाहर से आई थी तो मैं एकदम से मतलब, और मैं फिर ईयरफोन नहीं मिल रहा था मुझे। मतलब कुछ लोगों का ये रहता है नहीं कि किसी तरह से मैं कैमरा ऑफ करते रहूं, नहीं। रोहन, रुचिता, अभिराज, जेना, फॉइस, महक, देवरस,
हाँ, और मुस्कुराते भी रहो ना, कैमरा ऑफ कर लो, मुस्कुराते, इसलिए ऑफ करता है, सब समझ में आ रहा है। ये बैठ के हंसते रहता होगा कुछ भी। हाँ हाँ, ये देखो। चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके ना। कुछ लोग ना मुस्कुराने के लिए कैमरा ऑफ रखते हैं कि बैठ के आराम से मैं मुस्कुराते रहो, कहीं हंसते हंसते भी रहता होगा। कैसे तेरे बारे में नहीं बात हो रही है? अभिराज के बारे में तो एकदम नहीं हो रही। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया रोहन? हाँ सर। वेरी गुड। शुरू करें? हाँ सर। हाँ सर। डन एवरीवन? हाँ सर। यस सर। यस सर। आइए, ये क्वेश्चन भी है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन, डायरेक्ट अभी जो हम लोग कर रहे थे उसी पर क्वेश्चन बन रहा है, राइट? तो एग्जैक्टली क्वेश्चन इज अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा टू द पावर 6 का पावर 4। इसमें चाहिए अल्फा टू द पावर 15 का क्वेश्चन, ठीक है ना? इसमें हाँ अल्फा टू द पावर 15 मेरे को चाहिए, राइट? इसके एक्सपेंशन को लिखूं, अल्फा टू द पावर 4 1 माइनस अल्फा टू द पावर 6 का पावर 4 1 माइनस अल्फा टू द पावर -4। अगर कोई दिक्कत है जरूर पूछ लेना, मैंने डायरेक्टली इस बार लिखा है अल्फा टू द पावर 15, राइट? अल्फा टू द पावर 4 अगर मैं इससे रिड्यूस डाउन कर दूं तो मुझे क्या बच जाएगा? अल्फा टू द पावर 11। मतलब ये पूरे से मुझे निकालना होगा अल्फा टू द पावर 11 का क्वेश्चन, राइट? अल्फा टू द पावर 11 का क्वेश्चन निकालना है किससे? 1 माइनस 4c1 इंटू अल्फा टू द पावर 6 प्लस 4c2 अल्फा टू द पावर 12 एंड सो ऑन। दो टर्म के बाद में ये मेरे को बहुत मजा नहीं आ रहा, तो यही कर दिया, अल्फा टू द पावर n cn n प्लस 3। सही है। अब इसमें जी। 11 चाहिए, तो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई होगा तो 11, 11 प्लस 3 14c11 माइनस 4c1 अल्फा टू द पावर 6 पहले से है, 5 और चाहिए, 5 प्लस 3 8c5। आई होप कि सबके सही होंगे बिना किसी दिक्कत। हाँ सर। सर एक बार लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर सकते? कहाँ पर बेटा बोले? हमने मल्टीप्लाई करना है दो पॉलिनोमियल, राइट? एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है। फर्स्ट पॉलिनोमियल को एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, 1 माइनस 4c1 अल्फा टू द पावर 6 4c2 अल्फा टू द पावर 12 एंड सो ऑन। एंड सेकेंड पॉलिनोमियल जो है, अगर मैं n की वैल्यू 0 से रखना शुरू करूं, 3c0 प्लस 4c1 अल्फा प्लस 5c2 अल्फा स्क्वायर, राइट? प्लस 6c3 अल्फा क्यूब प्लस 7c4 अल्फा 4, ऐसा चलता जा रहा है, राइट? अब ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मेरे को चाहिए अल्फा टू द पावर 11। फर्स्ट वन जब होगा, ये तो इनफाइनाइट तक जाने वाली सीरीज है, इसमें किससे मैं मल्टीप्लाई करूं? तो 100% जिसमें अल्फा टू द पावर 11 आएगा, तो अल्फा टू द पावर 11 आएगा, तो अगर n 11 है तो 11 प्लस 3 14 होगा। तो फर्स्ट टर्म जो मेरे पास आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। राइट। एंड अब देखो दूसरा टर्म मेरे पास है 4c1 अल्फा टू द पावर 6। अगर मेरे पास 4c1 है अल्फा टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट, तो राइट वाले से जो मेरे को मिलना चाहिए वो आना चाहिए अल्फा टू द पावर 5। अल्फा टू द पावर 5 के लिए मैंने कहा कि n की वैल्यू इस बार 5 होगी, तो ये कंप्लीट टर्म आएगा। लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट -4c1 है, इसलिए -4c1 भी होगा। कंप्लीट आंसर इज कमिंग एज 14c11 या 14c3 -4c1 इंटू 8c5 और 8c3। इज दिस ओके? यस सर। सभी को क्लियर है? सर यस इसमें सर। वो यस सर। का समेशन सर, अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा पावर 4 बाई 1 माइनस अल्फा का होल पावर 4 होगा ना? हाँ बेटा, वही लिखो, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में बहुत सर सारे, हाँ बेटा। सर ये मेथड काम क्यों करता है? है? मेथड काम क्यों करता है? काम क्यों करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि
क्योंकि हम जो एडिशन में काम करते हैं, तो हम जब ऐड कर रहे हैं, पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो भी ऐड ही हो रहा हो। तो पावर अगर मैं इंडिविजुअली ऐड कर रहा हूं तो मेरी काउंटिंग को बहुत लंबा चला जाता है। जब पावर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सा टर्मिनोलॉजी है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल बाइनोमियल इतना स्ट्रांग है कि मैं कोई इन्फिनाइट सीरीज को भी मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सकता हूं, जिसके कारण हम लोग एडिशन को सॉल्व करने के लिए पावर में मल्टीप्लिकेशन के साथ ले लेते हैं। अब ऐसा होना किस लिए आसान हो जाता है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप देखो तो हर एक का बेस यहाँ पर जो आपके पास है, हर एक का बेस अल्फा है, क्योंकि जो भी आप ले रहे हो, द थिंग्स आर व्हाट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आर आइडेंटिकल। क्योंकि बेस अल्फा है तो कोई भी अल्फा के पावर के मल्टीप्लाई हो रहे हो, राइट, तो हमेशा आपको बेस सेम होने पर पावर सीधा का सीधा दिखाई देने लग जाता Yes. है। आई होप Yes. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस, Yes. राइट। अब इस ये सबको कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं या एक और क्वेश्चन चलेगा? कि एक बार क्या बोलते हो, जल्दी? सर एक और चलेगा एक और कर देते हाँ, सर। चलेगा। ये लास्ट एंड नो नो रॉन्ग प्लीज, राइट। Yes. ओके ये चार, यस मैं 4 ही देता हूं ना। चलो थोड़ा बड़ा कर दिया, 20। डाइस है। सेम सेम बेटा, डाइस है ओके नंबर। सर। अभी दूसरी चीजों को देख के अभी परेशान नहीं करो, कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करना है पहले। क्वेश्चन में वेरिएशन बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग तो क्वेश्चन भी भेजना शुरू कर दिए। इसी तरह समझ में आ रहा है मधुसूदन? तनिष्का, इट्स ओके? Yes, sir. कृष्णा, बोथ ओके? Yes, sir. ठीक। मल्हार, डन। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आशुतोष, ओके? हाँ सर। मैं स्टार्ट करूं क्या? डन एवरीवन? हाँ सर। देख, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। मैं सीधा लिखूं, चलेगा? Yes. अल्फा टू द पावर 4, 1 माइनस अल्फा टू द पावर 6 का पावर 4, 1 माइनस अल्फा टू द पावर -4। इसमें चाहिए अल्फा टू द पावर 20, 4 को हटा दिया तो यहाँ चाहिए अल्फा टू द पावर 16। ये एक्सपेंशन क्या जाता है? 1 माइनस 4c1 अल्फा पावर अल्फा टू द पावर 6, 4c2 अल्फा टू द पावर 12 माइनस 4c3 अल्फा टू द पावर 18। आगे को नहीं लिखता हूँ, 24 की जरूरत नहीं है। एंड ये समेशन जाता है अल्फा टू द पावर n c n n प्लस 3, राइट। इन दोनों को मिला के मुझे 16 लिखना है। पहले 16, 16 प्लस 3, 19 c 16 या 3, दोनों बात एक ही है।
-4c1, 6 यहाँ आ गया, 10 यहाँ से चाहिए, 10 के लिए आएगा 13c3 प्लस 4c2, 12 यहाँ है, यहाँ 4 आएगा, 7c4 -4c3 यहाँ है, 18 की जरूरत नहीं है तो ये नहीं। इतना ही कुछ क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत या हाँ सर। डाउट? कोई दिक्कत या No, डाउट? नो सर, नो नो सर। देखिए 7C4 कैसे हो गया? वेरी गुड। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू मेरे पास गिवन था क्या? 20, राइट। मेरे पास x y z u जो गिवन है इसको मैंने लिख दिया। x को अगर मैं लूं 6 माइनस t1, y को लूं 6 माइनस t2, z को लूं 6 माइनस t3 एंड u को लूं 6 माइनस t4। यहाँ पुट करूं अगर तो ये आएगा 24 माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 की वैल्यू आ गई 20। तो मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया अगर तो मेरे को t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 की वैल्यू आ गई 4, राइट। यहाँ पर यहाँ से देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि t1 t2 t3 की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 5 तक होगी। क्यों ऐसा? कि x की वैल्यू 0 है, राइट। तो x की हाँ वैल्यू x की वैल्यू 1 है एंड मैक्सिमम 6 है। अगर ये 1 होगी तो 5 जा रही होगी, ये 6 हो रही होगी तो 0 जा रही है। तो t की वैल्यू 0 से 5 तक जा रही है। इज दिस ओके? मैंने यस सर। रेफरेंस को चेंज किया तो अब मैं बोल सकता हूँ 0 से लेके 5 तक जाना है हर एक नंबर को, और ऐसे मेरे पास 4 नंबर है। इसमें चाहिए अल्फा टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, राइट। यहाँ के लिए 1 माइनस अल्फा टू द पावर 6 का पावर 4, 1 माइनस अल्फा टू द पावर -4। इसके एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म के अलावे मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, और इसका एक्सपेंशन मेरे लिए बल्ले बल्ले, 7C4। राइट। तो ये 1 है तो मुझे चाहिए 3 पावर 4, 4 7c। शायद किसी ने बोला था 7c4 या 7c3, शायद दोनों एक ही बात है। ध्यान से देखिए, हमने केवल रेफरेंस पॉइंट को और रेफरेंस नंबर को हमने चेंज कर दिया। हाँ सर। आई होप सभी को क्लियर होगा। सर दूसरा वाला इक्वेशन हेल्प क्यों नहीं करेगा? उसमें तो टी का मैक्सिमम लिमिट 5 एक क्यों होगा? एक मिनट, दोनों पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था? दूसरा वाला क्या? दूसरा वो वाला हेल्प? दूसरा वाला इक्वेशन क्यों मतलब इन्वॉल्व नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मुझे चाहिए अल्फा टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, और फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है और उसके बाद के टर्म अल्फा टू द पावर 6, अल्फा टू द पावर 12 वगैरह वगैरह आ रहे हैं। हमने वो इसलिए इसको रिजेक्ट कर। हाँ, सेकंड कोई पूछे थे कुछ? सर वो टी का मैक्सिमम लिमिट 5 क्यों लिखा हुआ नहीं समझा? x को हमने 6 माइनस t1 लिया है। x यहाँ पर है डाइस के नंबर्स, डाइस का नंबर मिनिमम क्या होगा? 1 तो t1 की वैल्यू उस समय क्या हो गई? 1 मतलब अरे t1 की और वैल्यू 5 ना, ओ वैसे हाँ अब समझा 6 और मैक्सिमम क्या होगा 6, तो t1 की वैल्यू उस समय 0, तो 0 0 to 5 ओके ना। हाँ ठीक है, सर एक डाउट। बोले ना। सर ये वाले मेथड से तो हम लोग को हायर पावर के भी वैल्यूज कोएफिशिएंट्स मिल सकते हैं। सब मिल सकते हैं बेटा, ये तो बेस। तो सर अगर 20 के बाहर चला गया ये मतलब सॉरी 20 नहीं 24 के अगर ऊपर चला गया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी उसके आंसर हम लोग को मिल सकते कैमरा ऑन रहता तो ठीक रहता, नहीं ऐसे क्वेश्चन के साथ मैं फेस देखना पसंद करता हूँ, समझ रहा है? कि ऐसे क्वेश्चन के साथ बिना फेस का ये क्वेश्चन का क्या मजा रे हैं? मतलब कुछ भी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा टू द पावर 6 का पावर मैंने 4 किया। ये जो मेरे पास मल्टीनोमियल है इसमें अल्फा का पावर 6 तक जा रहा है, उसका पावर 4 मैंने किया। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? 24। सर इधर तो 24 होगी, बट वो जो नेगेटिव इंडेक्स वाला जो पावर हाँ, एक्सपेंशन है उसमें तो जा सकता इधर से ही 24 आ रहा है तो उससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं नंबर। जब आगे ऊपर जाना शुरू करोगे तो यहीं से तो मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना। तो यही जब खत्म हो चुका होगा तो उधर से कहाँ से नंबर लाओगे आप?
सर ये सेम मेथड हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज कर रहे थे तो तभी सब काम जगह नहीं आ कर रहा। सकते सब जगह कर सकते हैं बेटा आप। हाँ, अभी इन चीजों को बहुत एक्सप्लोर करेंगे हम लोग ना। सर अगर तो वो सम 10 होता सर तो फिर तो फिर वो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 14 हो जाता ना। नहीं, मजा नहीं आता वहां पर। ये तो नंबर को मैं हाँ ये सर वही पूछ रहा हूँ सर। वो तो हमारे मतलब उस पर है ना कि हम कहाँ तक नंबर को ले जाना चाहते हैं ना। ठीक है, सर ये एक बार क्लियर है। स्क्रीन ऊपर करो ना, लिखा नहीं है। देख सर जल्दी से। हम्म सर ये तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 4 आया, उसके बाद कैसे आया अल्फा रेज टू 4? T1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 5 तक। तो इसी को हम लोगों ने बेस शुरू किया था ना। आपने लेट से ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, मैं थी बट मुझे समझा नहीं। अच्छा, हम लोगों ने बेसिक क्या बनाया था कि इसमें जो नंबर आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5, राइट, यही नंबर आ रहे हैं ना T1 की वैल्यूज। तो उसको अल्फा के पावर में मुझे ले लेना है। हाँ सर T1 ठीक है, की जो समझा। वैल्यूज आ रही है ना, तो अल्फा के पावर में ले लेना है, इसलिए हम लोगों ने ये। ठीक ठीक है है सर। ना। हाँ सर ठीक है। सर हो गया लिख के। ठीक है। सो ये तो हम लोगों ने ये देखा कि मतलब अगर मेरे को मल्टीनोमियल के केसेस कुछ जाने हैं तो क्या होगा, राइट। आंसर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, बाद में वो देखेंगे। लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूँ पहले वो खत्म कर लूँ, क्योंकि ये अच्छा, इसकी जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। जो हम लोग कर रहे हैं ऊपर में उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोग जानते हो, आप लोग को सर लोगों ने पढ़ाया भी होगा। बड़े आराम से निकाल सकते हो, वो उस पर भी आएंगे। लेकिन कंसेप्ट क्यों समझाया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर। अब अगर मैंने ये दे दिया, राइट, find number of non-negative integral solution of 3x plus y plus z is equal to 24. तो हुआ क्या? सर कर रहा हूँ। तो आपने जब लास्ट क्वेश्चन में लिखा वो T1 का मैक्सिमम वैल्यू 5 है वो समझा, पर फिर उसके बाद आपने लिखा ना T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल टू 4। और फिर अगर उधर मैं 5 डाल के देखूंगा फिर तो वो नहीं करेगा ना सेटिस्फाई। क्या 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 बेटा, फिर से एक बार। सर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी समझा 5 हुआ, पर फिर हम्म जब ये लिख रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल टू 4 तभी 5 लेंगे तो फिर नहीं वर्क करेगा ना। हाँ नहीं, अपने आप सॉल्यूशन में नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा उसके लिए। ओके ठीक है। वो तो मल्टीप्लाई होके आ ही नहीं सकता ना। हाँ वही इसलिए अच्छा, ठीक है सर। तो क्वेश्चन लिखा दो ना। करें। सर एक सेकंड। नो सर मेरा
हो गया सर। ठीक है। सी, मेरे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, राइट। दोनों तरीके करीब करीब सेम है, बट थोड़ा सा हम लोगों को इसको डील करने का तरीका ऐसा रखना है जिससे आप थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाए एंड हम लोग काम भी कर पाए। हाँ, देख, 3x, राइट, ये गिवन है। यहां पर जब भी मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर लूंगा तो या तो क्या लूंगा, 0 लूंगा x को, या 1 लूंगा या 2 लूंगा या 3 लूंगा, यही नंबर ले रहा हूँ, राइट। अब ये नंबर जब भी ले रहा हूँ तो अपने आप मेरे पास वो क्या रहा होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहे होंगे, मतलब मेरे पास नंबर आ रहा होगा 0, 3, 6, 9, 12, ऐसे ही नंबर आ रहे होंगे। इन दोनों के साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट वाले के साथ तो ये हमेशा काम करेगा, क्या बोलते हैं? नहीं। तो मैंने क्या कहा कि ठीक है भाई, तुम यही चाह रहे हो, यही कर लेते हैं। तो मैंने कहा तुम हो भाई अल्फा टू पास 0 हो, फिर दूसरी बार में अल्फा टू पास 3 हो गए होगे, फिर अल्फा टू पास 6 हो गए, फिर अल्फा टू पास 9 हो गए, ऐसे चल रहे हो। और ये दोनों तो बेचारा जैसा गरीब सा था वैसा ही है, अल्फा टू पास 0, अल्फा टू पावर 1, अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा टू द पावर n, और करते करते इनफाइनाइट तक। और इसमें चाहिए मुझे अल्फा टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट। इज दिस ओके? यस सर। राइट। कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ, सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ जो आपको दिखने सर, लगे। ये जो हम लोग ने फर्स्ट वाला किया जिसमें 3-3 का गैप ले रहे हैं, उसमें मैंने थोड़ा अलग किया। लाइक जो आपने 0, 3, 6, 9 लिया ना, मैंने वो 1 से लेके 8 तक लिया बिकॉज वो मैक्सिमम 24 तक जा सकता है। तो मैंने क्या गलत सोचा? कोई गलत नहीं है। गलती एक थोड़ी सी वो हो गई कि आपको पूरा सोचना है कंपोजिटली 3x के कारण कि 3x जो है वो नंबर क्या हो रहा होगा। शायद आपने उसे सोच लिया कि नंबर क्या क्या हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है कि x की वैल्यू 0 से 8 तक ही हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकते हैं। हाँ सर। लेकिन कंपोजिटली तुम्हारा 3x जो है, क्योंकि x की वैल्यू नॉन इंटीजर होने, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, राइट। हाँ एंड इंटीग्रल सॉल्यूशन भी है, तो इंटीजर सॉल्यूशन में मेरे पास x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा नंबर जो मेरा 3x है वो ये हो रहा ओके, ठीक है, समझा सर। है। तो इसके कारण मेरे को ऐसा सीरीज मिल रहा होगा, लेकिन और जो दोनों है उसके कारण ये सीरीज मिल रहा होगा, तो इसको स्क्वायर भी मिल सकता, राइट।
ओके सर हम और लोग y आपने और जिसमें z इसमें को सर हम आपने लोग इसमें y और मल्टीनोमियल z को लगाया ना, तो 3t1 एक एक करके। वर्तिका आप बोल लो बेटा प्लीज, श्लोक तो आपने बोलता जैसे ही इसमें था। मल्टीनोमियल लगाया, मैंने इसमें वो नहीं लगा करके मतलब n+r-1 वो वाला फॉर्मूला लगाया। क्या लिखा आप पूरा बताएं, क्या लिखा मतलब उसको। वो होता है ना x+y+z=a, तो n+r+c=r, मतलब ये क्या a की फॉर्मूला जगह होता है, क्या कहाँ पर x लगाते हैं। x+y+ ऐसे करके r तक जाता है, r टर्म्स होंगे, n, तो इसकी जो वैल्यूज ले सकता है, इट इज n+r-1 ये कब लगाते हैं। जब मतलब x1 इसी क्वेश्चन में जैसे लगा सकते हैं, इसमें अगर 3x की जगह सिर्फ x होता तो x+y+z=10, अगर तो वो x 10 होता + तब 3 लगाते - 1 थे, x क्या। होता x होता हाँ, तो तब मैंने लगा। वहां पे x की वैल्यू अज्यूम करी, जैसे आपने 0 से 8 तक लिया ना, तो वैसे मैंने हाँ x को निकाल दिया, सिर्फ y और z के लिए वो परम्यूटेशन लगाया, वेरी तो गुड ऐसे राइट। केसेस लेकर के ऐड कर दिया। एकदम ना, वो तरीका हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद, आगे जाके अच्छा। करेंगे। ये अच्छा, ठीक तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई रैंडम अननोन क्वेश्चन आ जाए तो आपको डील करने के लिए इसी का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो इसे मैं डेवलप करवा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर कोई अननोन क्वेश्चन आ जाए, अब मैं फिर से बोलूँ, मैं आंसर लिखने को आप लोगों को नहीं ये कर रहा, मैं आपके कंसेप्ट को रिफाइन करने के लिए हूँ, जिससे ये अगर आईआईटी में क्वेश्चन हो जाए जिसमें कभी भी वो इस तरह का कुछ नहीं देगा, कोई सिचुएशन ऐसा दे रहा हो जिसमें अगर मुझे ये यूज करना पड़े तो आप कंफर्टेबल तरीके से यूज कर पाए, उसके लिए ये पूरी चीजें चल रही है। हाँ, ओके क्योंकि तो मेरे लिए कितना आसान, अगर सोचो ना मेरे लिए कितना आसान होता, मैं चैप्टर का शुरुआत ही करता, देखो फॉर्मूला x+y+z=this, द फॉर्मूला इज n+r- धुम 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 10 क्वेश्चन हो गया, अरे सर क्या मजा आ गया सर, खत्म। ये तो मैं बड़ा मेहनत करवा दिया है आप लोगों ने। हाँ क्यों, क्योंकि हमें कंसेप्चुअली ये पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। आंसर निकालना एक डिफरेंट इशू, उसमें भी हम लोग फंसाएंगे, जहां पर आंसर निकालने वाला जगह है बिलीव मी मैं आपको वहां पर फंसाऊंगा, राइट। जो n+r जो लगाते हो आप ना, उसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो बड़े प्यारे फ्रेम होंगे ना। अभी बोलते क्या बोलते थे, अभी तो झांकी है पूरी किताब बाकी है, ऐसा ही था ना वैसे। हाँ सर। हाँ सर। देखिए, हाँ श्लोक आप पूछ रहे थे बेटा कुछ। सर हम लोग y और z को 3t1 और 3t2 लेके फिर x+t1+t2=8 नहीं कर सकते। x प्लस, फिर से एक बार प्लीज, सर आवाज थोड़ी सर हमने y को अज्यूम किया 3t1 एंड z को अज्यूम किया 3t2 और फिर x+t1+t2 इज इक्वल केवल टू आपके 8 वो को। सॉल्यूशन, मैं बोलूं, यस सर। आपके बहुत सारे सॉल्यूशन मिस हो जाएंगे। आप यहाँ एज्यूम करके चल रहे हो y और z जो है ये 3 के मल्टीपल वाले ही हैं, नहीं, हाँ सर। ओके सर। बहुत सारे मिस हो जाएंगे ना। सो नाउ आई आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। तो ये गया 1 माइनस, मतलब सीधा का सीधा इनफाइनाइट सीरीज है 1/1 - अल्फा क्यूब, एंड ये गया 1 माइनस, राइट, ये मेरे इंटीजर्स तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो 1 - अल्फा टू द पावर n जो भी मेरे पास है अपॉन 1 - अल्फा पावर स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास है 1 - अल्फा क्यूब का पावर -1, ये है 1 - अल्फा टू द पावर -2। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये तो सीरीज सीधा चलता है क्या, 1 + अल्फा क्यूब अल्फा टू पावर, इसलिए वो आपको आंसर आ रहा था, राइट। फर्स्ट वाला ये सीरीज बन रहा है, सेकंड वाला क्या क्या मैंने कहा, लास्ट से लिखना है, लास्ट से लिखना है, लास्ट से लिखना है, राइट। अब आपको क्या चाहिए 24, राइट। क्या क्या 24 के लिए, ये जब अल्फा टू द पावर 0 यहाँ 24 चाहिए, मतलब 25 C 24 प्लस ये 3 हो गया, तो वहां से क्या चाहिए 21। 21, तो 22 C 1, फिर हाँ 6 सर। हो गया तब 18, 19 19 C 1, C18। ठीक है ना, 18 बोलो 1 बोलो एक ही बात है, राइट। ये करते 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 आखिरी में कहाँ तक जाएगा 24 1 तक, ये 1 आपके C0। 1 से 0 नहीं। जी सर। यस।
आप जो ऐसे कर रहे हो या वैसे कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, रीजन इसका ये है एंड वर्किंग इसकी ये है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। हाँ सर। ये एक वन मिनट सर। अपॉन वन माइनस अल्फा क्यूब इंटू वन अपॉन वन माइनस अल्फा द होल स्क्वायर के साथ। जीपी सीरीज, जीपी अप टू इन्फिनाइट ले लिया, आगे भी जा रहा होगा तो उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं मेरे को, ओके ठीक है। ना? ठीक है ना? ना सो इट्स गुड राइट कि आप सबको मतलब फॉर्मूला तो याद है, बड़े आराम से अच्छे से यूज कर लोगे आप, तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो लेट्स सी, हाँ आता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x y जो है वो होल नंबर्स है, ये फॉर्मूला चेंज होता जाता है। होल नंबर्स के लिए अगर मैं सिर्फ बात करूं, राइट, सो ये 10 है और ये 3 हमारे पास है, तो कैसे हमारे पास लाइक, तो आपके पास जो क्वेश्चन का तरीका था 10 प्लस 3 माइनस 1 C10, ये फॉर्मूला है, सीधा कर दूं या ये कैसे आ रहा है उसको भी थोड़ा समझाना है जल्दी? सर समझा। समझा कैसे? चलो देख, मैं इसको बोलता हूँ, ध्यान से सुनना ना, अंडा डंडा मेथड। कौन सा मेथड? अंडा डंडा। अंडा डंडा। ये अंडा डंडा मेथड क्या है यार? है ये देखो, राइट, मैंने ले लिया ये 10 है, तो मेरे पास कोई दूसरा कलर ले लो, 10 अंडे, राइट, 10 एग्स हैं, 10 अंडे हैं, राइट। मैंने इनके बीच में कहा कि मेरे को कहीं भी 2 डंडे रख देने। अब ये 2 डंडे जैसे मैं रखूंगा तो हो क्या रहा है, ये 3 पार्ट में डिवीजन हो जा रहा है, राइट। ये हाँ सर। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, यस सर। थर्ड पार्ट, ये x है, ये y है, ये z है। अगर ये डंडे, राइट, ये डंडे आपने यहां रख दिया तो फर्स्ट वाला पार्ट 0 है, सेकंड वाला पार्ट ये है, थर्ड वाला पार्ट ये है। अगर आपने इसे यहां रख दिया तो फर्स्ट पार्ट 0 है, सेकंड पार्ट 0 है, थर्ड पार्ट ये है। अगर आपने इसको यहां कर दिया, अगर आपने इसको यहां कर दिया, तो ध्यान दो हर एक एक्स वाई जी के लिए आपने काउंटिंग कर ली, राइट। तो ये कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं 10 आइडेंटिकल अंडे और 2 आइडेंटिकल डंडों को? 11 C2। 12 फैक्टोरियल बाय 10 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यस सर। 12C2। है, सही है, 12C2 या जो भी आप, राइट। इसी से आप फॉर्मूला बोल देते हो कि भाई ये है 10, 10 प्लस 3 माइनस 1 C10, राइट। क्लियर सर है? अगर इसमें x का कोई मतलब x 3 से मल्टीप्लाई होता है लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह, तो हम क्या करते हैं इसमें लाइक इस काउंटिंग जानी मेथड से? पड़ती बेटा, एकदम काउंटिंग जानी पड़ती मेरे को। हाँ, पहले मैं 0 पे रखता, फिर मैं 3 के मल्टीपल पे, ये वाला जो है ना, ये वाले को पहले मैं 0 पे रखता, राइट, तो ये वाला 0 हो गया, फिर 3 पे रखता, उसके बाद दूसरे वाले को ब्लॉक कर रहा होता इसके आगे, फिर 6 पे रखता इसको, ये दूसरे वाले को मैं दूसरे वाले को आगे के लिए इसके आगे कहीं रख रहा होता, फिर 9 पे रखता, उसके आगे इसको बढ़ाता जाता, काउंटिंग जाती मेरी, राइट। ओके सर। और 10 अंडे तो देयर वुड बी 11 पोजीशन बिटवीन देम, और इन 11 पोजीशन में से कोई भी 2 केसेस में चूज कर सकती हूँ डंडे रखने के लिए, तो इट वुड बी 11 C2। नहीं 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 नहीं, नहीं। बोल सकते हो, बट वो डंडे को फिर जस्टिफाई करने में दिक्कत जाएगी आपको। बेटर जो तरीका हम लोगों ने देखा ना वो आपको जाएगा। देखो फिर भी मैं देता हूँ, देखो आप, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू, चलो क्या कर दूं, 20। चल आंसर, तो 20 अंडे और 3, 3 ही ना, 4 सेपरेशन के लिए 3 चाहिए आपको, राइट। तो क्या बोलोगे, 20 इफेक्टिव। हुसैन, हाँ। हाँ सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। राइट, क्लियर है एकदम, राइट, बड़े आसानी से आप काम कर सकते हैं, नहीं? सो ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से नंबर्स को खेल पाए, राइट। तो ये एक आसान सा तरीका आपके लिए, लेकिन अब यहाँ पर ही मैं आपको बोलता हूँ कि चलो एक्स वाई जेड यू जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं।
अब ये नेचुरल नंबर होने पे हमने कहा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू जो मेरे पास है, अगर वो 15 है तब आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा, अधिक दिमाग ना लगा के अंडे डंडे यहाँ भी सर काम कर सकते हैं मेरे, बड़े आराम से करेंगे, वो भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको मैथमेटिकल अधिक होना चाहिए, वो लॉजिकल पार्ट को थोड़ा सा साइड करके। क्या कि अगर ये नेचुरल नंबर गिवन है तो मैं बोलूंगा x को t1 प्लस 1 रख देता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि अंडे डंडे मेथड लगाने या जो फॉर्मूला n प्लस r माइनस 1 का फॉर्मूला लगाने के लिए सबके नंबर को जीरो से लाओ। अब जीरो से हाँ लाने के लिए x को मैंने t1 प्लस 1, y को मैंने t2 प्लस 1, z को मैंने t3 प्लस 1 एंड u को मैंने t4 प्लस 1 रख दिया। अगर ये चारों को मैं रख दूं तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 11 11 अब अंडा डंडा लग जाएगा। -1c11। क्या बोलते हो? मैथमेटिकल होना अधिक आसान है मेरे लिए, नहीं? सर Is this T1 okay? प्लस 1 क्यों किया, मुझे समझा नहीं। T1 प्लस, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। T1 प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि एक्स वाई जेड जो था हमारे पास ये सब नेचुरल नंबर गिवन थे, तो x1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर मैंने t1 प्लस 1 इसे ले लिया राइट साइड को, तो मेरे जो x है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा t1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। बोल सकता हूँ, यस सर हाँ सर। राइट। तो t1 कहाँ से स्टार्ट होगा? t1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। t2 भी वही, t3 भी वही, t2। अब अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, ti ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 बेस के साथ अगर ये स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। इज दिस ओके? यस सर हाँ सर यस सर। नाउ अब इसके आगे बढ़ते हैं फिर ना। ठीक है, यहाँ नोट कर लिया सबने ना? मैं हड़बड़ा तो नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सर सर बस एक मिनट, हाँ पिछला सर। क्वेश्चन आप बता सकते हो? बोलो ना बेटा, 3x प्लस वाई प्लस जेड वाला। क्या बोलो? सर ये बस उसका आंसर चेक करना था। ये देख लो ना बेटा। सर सर ये 5, क्वेश्चन अंडा डंडा से होगा? हाँ क्यों नहीं, मतलब कर ही सकते हैं, जबरदस्ती हो जाएगा थोड़ा सा। अभी तो बताया था मैंने, शायद ध्यान नहीं दिया आपने, कहीं गया था क्या? अच्छा सर वो जो आप ब्लॉक वो जो बोल रहे थे आप। हाँ, ब्लॉक को 3-3 में जो हम मैं आगे बढ़ा रहा था और बोला हाँ कि हाँ हाँ ये सर वाला जो वो, नंबर आगे अच्छा वो बढ़ता वही था। था। कैसा कर रहा है तू, एक बार डांस कर। अरे सर सर आज कैमरा नहीं होगा कर देगा वो जल्दी से डांस करके बैठ जा, फिर से कोई नहीं देखेगा, कैमरा भी नहीं ऑन है। लैपटॉप में सर हो गया सर। भांगड़ा कर ले अरे आरव इज वेरी, बहुत अच्छा डांसर है। सर बेस्ट सर सर बेस्ट अरे आंसर सर सर। अगली बार देखना ना, एक गाना है उसके लिए, फेवरेट है उसका गाना, नोरा फतेही हूँ उसका डांस देखना अरे फिर। सर लास्ट में कितना डांस करके दिखाया है। अरे सर आरव का इंग्लिश भी अच्छा है। हाँ सर 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 बेस्ट प्रिंसिपल इंग्लिश सर सर प्रिंसिपल। सर आपके सामने हुआ है, आपको तो सब ठीक पता है है। ना, ये जितना है सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, और ठीक किसका है इंग्लिश अच्छा है वो मेरे से कोई पूछेगा तो मैं जानता हूँ, और कौन बोल रहा है ये भी समझ में आना चाहिए। हाँ तो रिसिप्ट छोड़ दे तू। अरे सर मैं करेक्ट लिखा था सर उनने पढ़वा दिया पेट सर 5 भाग में -1 लेके आएगा सर। देखो ध्यान से। सो अब मैं कहूँ अगर x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू, मान लो 15 दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, y ग्रेटर देन इक्वल टू -2, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये मैंने दे दिया, तो इसके बाद बोलता हूँ कि भाई मेरे को एक्स वाई जो भी है इज इक्वल टू 15 के लिए मेरे को नंबर्स चाहिए, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या बोला, इसको मैथमेटिकल रखो। क्यों बोला आप समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिकल रखूंगा तो -2 मैं कहाँ से लाऊंगा, हाँ राइट। सर। वो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए x को मैं यहाँ लेता हूँ t1 प्लस 5, y को मैं लेता हूँ t2 -2 एंड z को मैं लेता हूँ t3 प्लस 1। इज दिस ओके? अगर मैं ये पूरे नंबर रख दूं तो t1 प्लस 5 प्लस t2 -2 प्लस t3 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। t1 प्लस t2 प्लस t3 की वैल्यू, ये गया मेरे पास, क्या आ जाएगा 11। 11 अब t1 t2 t3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। तो
11 + 3 - 1 C11, 13 C2 या 13 C11। देखो ध्यान से ना, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हो जहां आपको लाना है। यस सर। सर ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ये सब गिवन है क्या? ये गिवन है बेटा, ठीक है सर। उसी के अगेंस्ट में सर इसमें जो हमने कंडीशंस लगाई हैं वो दोनों साइड से बाउंडेड रहती है, जैसे 5 से 6 के बीच में ऐसा कुछ रहता है, तो कैसे करते हैं? वेरी गुड। ये किसका आवाज है? ये किसका तेजस आवाज? बोल रहा हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, कहानी ही ट्विस्ट हो जाएगी पूरी। सर क्वेश्चन नहीं समझा। अभी बताता हूँ। ये हो गया, देख लो सब लोग। यस सर। ये केवल अभी मैं इस पे क्वेश्चंस पे मैं नहीं आया हूँ, केवल मैं आपको ये करवा रहा हूँ ये सॉल्व कैसे होता है, राइट? वो हम सीख जाएं तो उसके बाद काम करना हमारे को शायद आसान हो जाएगा। हाँ, जैसे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया कि सर x + y + z जो है वो, चलो पहले तो यही कर लेता हूँ, << 20 हो जाए, जहां पर x y z जो है वो होल नंबर्स हैं। कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? टेक योर टाइम। क्वेश्चन सबको क्लियर है, राइट? मैंने आऊंगा वहां पर भी, आपने जो क्वेश्चन बोला ना बेटा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो पहले एक बार जो मेरे को करवाना है मैं करवा लूँ थोड़ा सा ना, कि कोई चीज छूटे ना। तो वैंडरमॉन्ट सीरीज बन जाती है ना इसमें। वेरी गुड बेटा। बट जन यहाँ पे 20 से बड़ा नंबर होता है तो इंडिविजुअल केसेस देखते, हाँ उसमें भी बन अरे जाता आएंगे आएंगे, सब में आएंगे। असिता सोके, यस सर। रोहन वेरी गुड, सर ऋषित रसिस वेरी सर गुड वेरी गुड। हाँ हम लोग को जितने भी पावर्स आ रहे हैं 20 तक हम लोग को सबको ऐड करना होगा ना, सारे हम्म। पावर्स के वो कोएफिशिएंट्स। अरे क्वेश्चन करने मेरे मेरे को आता है, अपना कर, मेरे को करवा रहा बता। मधुसूदन ओके, यस वेरी गुड। काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर लिख दिया है, गलत है वो अलग बात है, बट लिखा है। सर सबका गलत है। ना अब ऐसा कैसे होगा, कुछ तो सही होगा ही ना। इफ यू आर राइटिंग ना, तो पॉसिबल कि कुछ ना कुछ लोगों का सही तो हो ही जाएगा, राइट? लेट्स सी, देखें देखें, मैं स्टार्ट। वेरी गुड यस वेरी सर। गुड। तेजस प्रत्युष, अब तेजस ये काम मेरे से करवा ले तू, सही है। हाँ, कैलकुलेट तू करेगा ना हाँ सर। सब। ओके वेरी गुड से। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा आप लोगों ने सॉल्व किया बेटा। x + y + z = 20 रखा, फिर x + y + z = 19 रखा, x + y + z = 18 रखा। करते करते क्या होगा, आखिरी में 0 हो जाएगा नहीं? इसके लिए सॉल्यूशन क्या बनेंगे, 22C2 या 22C, क्या फर्स्ट वाले के लिए क्या बनेगा, 20C2 या 20, हाँ सर। ये क्या बनेगा? हाँ सर। 20 हो। 21C2। 21C2। ना करते 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 आखिरी में क्या बनेगा, 2C या 2C2। 2C2। ठीक है, ये पूरे आ गए। अब इनको ऐड कर दूंगा तो आपके पास आंसर आएगा। ध्यान से देखना प्लीज ना, ध्यान से। आपको गिवन था x + y + z <= 20, ठीक है?
इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग अंडर मॉड में जानते हो बाइनोमियल है, मैं अधिक छेड़ना नहीं चाहूंगा, फिर कहीं कहानी दूसरी तरफ ना जाए, इसलिए मैं बताऊँ कि मुझे सर बाइनोमियल 23C3 आएगा इसको हाँ ऐड करके। मैं हाँ 23C3 आएगा इसको ऐड करके। हाँ वेरी गुड बेटा। सर मैंने एक एक्स एक्स्ट्रा वाई डिजिट प्लस ऐड किया। हाँ सर, इसमें मैंने हाँ भी सर एक्स्ट्रा करिए इससे बस। 20 हो जाएगा। टी समथिंग वेरी गुड। ग्रेट। 20+4 -1 C20, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ यस सर। इसे बोलते हैं डमी वेरिएबल। वेरी गुड, आप लोग जानते भी हो, बहुत अच्छे बेटा। है ना? सर ये क्या किया? ये हमने क्या किया, एक डमी वेरिएबल इसमें ऐड कर दिया। तो x+y+z+t इजिकल टू 20 हो गया, जहां पर t की वैल्यू जो है वो 0 से 20 तक जाएगी। सर C4 आएगा ना नीचे? हाँ? फॉर्मूला 23 कितने डंडे, C4 चार हैं तो कितने डंडे, 3 डंडे या 4 डंडे? 3। 4 3 3, हाँ 3 डंडे। 3 ना। हाँ तो 3 का मतलब 3 आएगा या 20 आएगा? नहीं, हाँ सर। सर हाँ। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। राइट। सो अगर नंबर में वेरिएशन को कुछ आपको हैंडल करना हो तब के लिए ना, कि इसको बोलते हैं डमी वेरिएबल्स, राइट। लेकिन पूरी बात यहाँ पर, आई होप कंसेप्ट यहाँ तक सबको क्लियर है कि अगर मुझे सॉल्व करना है तब हमें सॉल्व करने का तरीका क्या है। सो जब रिपीटेशन वाले नंबर्स, राइट, रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स आर गिवन, और उसमें कैसे चेंजेस होने हैं, उन दोनों को हम लोग वर्क कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी। सो ये मैंने मैथमेटिकल जितने पॉसिबल हो सकते हैं उसको मैंने लिखने की कोशिश की, राइट, एंड उस पर हम लोगों ने पूरे के पूरे वर्क कर दी। ठीक, चलो अब क्वेश्चंस क्वेश्चंस स्टार्ट करें क्या? अरे टाइम पास मत करो, हाँ सर। सर क्वेश्चन करें। स्टार्ट करूं? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में जितने भी हम लोगों ने आज देखा उसमें, प्लीज एनीवन? फिर भी तो वो जो पूछा था बाद में कराओगे ऐसा? आएंगे बेटा, अभी उसी वही क्वेश्चन में ही दूंगा वो चलो एक ओके दे, ओके। चलो आप बोल रहे हो अभी दे देता हूँ, छोटा सिंपल करके देता हूँ ना। x+y+z इजिकल टू क्या ले लूँ, 10 ले लूँ। इसमें x y z की वैल्यू जो है 2 से लेके 8 के बीच में, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू, या अलग अलग कर दूं? आप बोलोगे अलग अलग भी कर सकता हूँ, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, राइट। रुको, थोड़ा सिंपल पहले कर देता हूँ। ये 0 से 8 के बीच में, राइट। अब आपको बताना एक्स वाई जी क्या होगा। आप ट्राई करोगे या मैं ट्राई करूं? सर नहीं आप, सर, हो जाएगा। हो जाएगा, चलो जल्दी से बेटा। मल्टीनोमियल से करेंगे सर। जैसे मना, अब क्वेश्चन आपके पास ना। अयान, यस सर। क्या थॉट प्रोसेस लगा रहा है, बता बेटा। सर मैं मल्टी नंबर से ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ओके। मैं वो कर रहा हूँ क्योंकि उसका आंसर आएगा, फिर मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि और क्या कर सकते हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड। देखें क्या? यस सर। हाँ सर। डन एवरीवन? यस यस सर। देखिए, तो क्या बोलते हो, कैसे? मल्टीनोमियल से? अंडा सर डंडा मैंने सर। 8 सर माइनस अंडा डंडा। 8 माइनस T2 8 माइनस T3 लिखा। सर सर टोटल मैंने माइनस हाँ वही मैंने भी किया। वही अनफेवरेबल भी तो काम कर किया है, सकते हैं ना। हाँ 8 सर माइनस तो T1 वाला। बट सर टोटल माइनस अनफेवरेबल भी तो कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा। देखिए, देखिए ध्यान से सब लोग देखेंगे ना। अब हम लोग, अब थोड़ा मैच्योर टाइप के हम लोग कहानी को एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से ना। ये मैं बोला कि यार, हाँ ये सब के चक्कर में पड़ना, आंसर ही लिख देता हूँ। तो ये आंसर मैं लिखता, तो अगर मैं एक्स वाई जी को 0 से लेके 10 तक एज्यूम करता, तो मैं आंसर क्या लिखता? 10 + 3 - 1, ये लिख देता। तो हाँ डिक्रिएट सर। आप, बट मैंने कहा लिख तो दिया, हो गई गलती। गलती क्या हो गई कि मैंने यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया कि जो मेरा एक्स वाई जी है वो 9 और 10 है, वो भी एज्यूम कर लिया। हाँ सर। मैंने कहा वो तो गलती हो गई यार, अब उसको तो ठीक करना पड़ेगा। तो ये 3 में से कौन चीटिंग किया है एक्स वाई जी में से? अच्छा हाँ, 3 3 है, उसमें से कोई एक चीटिंग किया होगा, राइट। मैंने कहा चल, तो वो हटाता हूँ। तो किसको हटाऊं, नहीं पता, तो 3 में से कोई एक को हटाया, 3C1। अब वो हाँ सर। 3C1 में 3 क्या 2 हो हटाऊं? जाएगा। क्या हटाऊं? तो मैंने कहा यही तो हटाऊं ना, जब वो T1 + 9 हो गया होगा। और T1 की वैल्यू यहाँ पर या तो 0 होगी या 1 होगी, वही हमारे पास चीटिंग कर रहा है, हाँ सर। राइट। एंड वाई जेड तो सब 0 से ही जा रहे होंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको रख दिया होता, तो ये आएगा T1 + y + z = 1। आपके पास आया 1 + 3 - 1, मतलब 3C1, राइट। तो ये यस गया सर। आंसर आप। सर मुझे ये आपने मल्टीनोमियल माइनस से थ्री सेम सेवन है। थ्री सेवन कैसे एक एक किया? कर, एक एक कर, एक एक कर। हाँ, मल्टीनोमियल से सेम है, लेकिन यहाँ पे चीटिंग कौन क्या कर रहा है वो समझ नहीं आया मुझको। तुम हाँ समझा। सर वो भी मल्टीनोमियल्स में सेम आया, बट चीटिंग कौन कर सकता है? तू डांस करना। हाँ, और कोई पूछ रहे थे? सर वही पूछना था, ये 3C1 3C1 कैसे आ गया? हाँ वो केवल आरव के लिए, डांस केवल आरव के लिए, और किसी को नहीं करना है, ध्यान से। सी, ये हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये जो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट। ये एक्चुअल में आपको आईआईटी में क्वेश्चन जो अब हम लोग बात करने वाले हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वहां से आएगा। ये जितना मैंने पढ़ाया है, एनसीआर फ्ला फॉर्मूला जो है, अंडर डंडे जो है, ये सब केवल इतने के लिए है कि आप कैलकुलेशन कर पाओ। लेकिन ये कैलकुलेशन किसके लिए कर पाओ, दैट वी हैव टू वर्क, राइट। वो काम करना है। मैंने क्या कहा कि मेरे पास में नंबर था XYZ, x + y + z कितना था, 10, राइट। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो अगर सॉरी, ये जो था उसमें इसकी वैल्यू जो जा रही थी, ये जा रही थी 0 से लेके 8 तक की। तो मैं अगर डायरेक्ट आंसर लिखता तो क्या आता, 10 + 3 - 1 C2 या 10, ये आंसर मैं लिख देता। लेकिन इसमें गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये नंबर में से कोई एक नंबर 9 लिया होगा, 1 0 लिया होगा। XYZ में ये भी तो आ गया होगा, एक 9 लिया होगा, एक 1 एक 0, राइट। ये कितने तरीके से हो सकता है? ये हो सकता है फैक्टोरियल 3 6 तरीके से। हाँ और सर। हो सकता था कि एक 10 0 0, ये कितने तरीके से हो सकता था? ये 3 तरीके से, मतलब 9 केस मैंने चीटिंग कर दी यहाँ पर। 9 वो केसेस ले लिए जो कभी यहाँ पॉसिबल था ही नहीं, है ही नहीं। राइट। अब 9 केस को ऐसे काउंट करूंगा तो ये तो गंदी गंदी बात हो जाएगी ना। हाँ सर। और याद है, मैं कई बार क्लास में भी आपको बताया हूँ कि शाहिद कपूर ने जी ने क्या कहा था, गंदी 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 बात वो नहीं करनी है, राइट। करना क्या है, राइट।
ये 9 माइनस कैसे हो रहा है? क्या ये छोटा नंबर है 9? कोई ऐसा ऐसा मैं यहीं पर कर पाऊंगा, या उसको करने का कोई अच्छा तरीका रखूंगा? तो मैंने कहा कि ठीक है, when I'm saying x plus y plus z is equal to 10 और वो 12c2 लिखा, तो माइनर जो चीटिंग हुई उसको हटाता हूँ। चीटिंग क्या हुई? चीटिंग हुई कि ये तीन में से एक ही नंबर तो कोई होगा जो 9 हो गया होगा। हाँ सर। वो नंबर 9 होगा तो वो कहीं आगे चला जाएगा। तो 3c1 से एक कोई चीटिंग किया, या तो x होगा या y होगा या z होगा। क्या चीटिंग किया? मैंने कहा x जो है वो 9 प्लस t1 हो गया, और t1 की वैल्यू या तो 0 या 1 हो गई होगी। आई गेस दिस इज क्लियर। हाँ हाँ सर। को क्लियर है, राइट? तो अगर मैंने इसे अब रख दिया तो ये आ गया t1 प्लस 9 प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 10। हटाया तो t1 प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 1। इसके लिए देखो 1 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1 का ये आंसर आया। यही चीज आंसर में लिखा। मैं इस ऐसा लिखने इसलिए बोल रहा हूँ काउंटिंग की जगह, क्योंकि मेरे पास अभी तो मैंने शुरुआत की है। छोटा सा में दिखाना मेरे को आसान पड़ेगा, जब बड़ा क्वेश्चन जाएगा मैं कैसे दिखाऊंगा, राइट? उस समय के लिए तो मेरे को यही फंडामेंटल को लिखने को डेवलप करना पड़ेगा। इज दिस ओके? क्या ये समझ में यस सर। हाँ यस सर। सर। पूछ लो पूछ लो पूछ लो। आज सर ये t1 प्लस y प्लस z 1 हो गया, फिर उसके बाद हमने ये 3 फॉर्मूला से लगाया 1 प्लस 3 माइनस 1 c1। ये ओके यहाँ के लिए ही बनेगा ना। 3c1 से मैंने एक सेलेक्ट किया था, उसमें क्या हुआ तो ये फॉर्मूला लगाया। ओके सर। डन एवरीवन? देख लो जल्दी से। हाँ सर। ऋषित सिंह, क्या ये क्लियर है? यस सर। बिल्कुल। हाँ सर एक चीज, हम्म ये हम लोग ने फिर से 3c1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? वो एक 3c1 एक तो चीटिंग वाला केस हो गया, एंड देन फिर इसका एक 3c1 फिर तीन से में से मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक तो तीन में से कोई एक गलत किया है, वो कौन है? एक्स वाई जी में से कोई एक है, इसलिए मैंने 3c1 लिया। हाँ। और कितने तरीके से गलत किया है वो 3c1। अच्छा। वो कितने तरीके से, जैसे अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं दे दूं x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू दे दिया 50, और ये नंबर जो है 0 से 10 तक जाता है। जल्दी से आंसर निकाल के देखो तो। इसीटा क्लियर है? यस सर। इट्स ओके? श्योर? हाँ सर, आपने जो लास्ट क्वेश्चन में पहले बताया था वो एक बार दिखा सकते हैं लिखाने में? हाँ। अब ये पूछ लिया, कर नहीं लिखा है तो तुरंत सभी को बोल रहा हूँ, आप लोग तुरंत या तो मैसेज कर दो या बोल दो। सर और ऊपर वाला एक सर ऊपर। मैं जोश में रहता हूँ, धम 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 आगे बढ़ना शुरू हो जाता हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा बोलने में हर्ज नहीं है। तो इस सब को छोड़कर कोई भी बोल सकते हैं। सर क्या किया हमें अब? अरे तू बैठा हुआ है। यस सर। यस सर लिख लो। वेरी गुड बेटा। ये एक्चुअल जगह है जहां पर हम लोग को पहुंचना है, उसी के लिए पूरी काम हो रही है। जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, सबसे अधिक क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग उसको डेवलप करने के लिए पूरा काम कर रहे थे, राइट? आई होप यहाँ तक क्लियर है, तो इसमें यहाँ आगे बढ़ना आपको आसान हो जाएगा। हाँ सर। उदिता, इट्स ओके बेटा? वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर आ रहे हैं।
डन। यस यस सर। ऑफ द रिंग हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन आंसर अलग अलग आ रहे हैं यार, आप होना नहीं चाहिए ये, सबके आंसर एकदम आने चाहिए। स्वरा समझ आ रहा है ना बेटा? यस सर। तुषार आंसर नहीं आ रहा आज तेरा। लिखा नहीं है मैंने। हाँ, ध्यान से कर, ध्यान से कर, होने वाला है बेटा, ध्यान से कर। मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ जो गिवन है, तो पहले तो मैं यही लिखूंगा 15 + 3 18 - 1, तो 17C15 - 3C1 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वलिटी साइन 10 तक है, तो 10 तक तो ले सकता हूँ, 11 या उसके आगे, तो x को मैंने ले लिया T1 + 11, तो सर T1 + 10। 10 या 11। हो सकते हैं। अच्छा हाँ 10 तो ले सकते हैं, तो 11 लेना पड़ेगा। हाँ सर समझा। 15 माइनस ये हो गया 4, 4 + 3 7 - 1 मतलब 6C4, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ किया है। यस सर। यस सर। कितनों का सही है? रेज योर हैंड या थम्स अप वगैरह कुछ दें जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर मेरा 3 ज्यादा हो गया। अच्छा समझ गया। सर सॉरी सर। इसमें जो हमारा 0 से 10 तक का हमें दिया है रेंज, अगर रेंज छोटा होता तो जो एक्सक्लूजन वाले जो ये हैं वो तो ज्यादा केसेस बनते हैं ना, जैसे यहाँ पे 3C1 है। अब क्या हुआ है बेटा, क्वेश्चन देखो, मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा बात क्या है ना, कि अगर क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन तभी उसको सही माना जाता है जब उसका सॉल्यूशन, तो अगर क्वेश्चन आपने क्रिएट कर दिया तो 100% उसका सॉल्यूशन तो होगा ही। राइट, आई आई नो आप बोलना चाह रहे हो नहीं सर, अगर x + y + z को आप दे रहे हो 15, चलो आप 15 की जगह कर देते 20, और XYG जो है उसे कर देते 0 से लेके 8 तक ना। शायद मेरे को दिक्कत होगा थोड़ा ये समझाने में, बट आपने बोला है तो एक लिखने में कोई हर्ज नहीं है ना, ये लिख सकते हैं। आगे के लिए हम लोग फंडामेंटल तैयार भी कर लेंगे, इतना बड़ा भी कोई नहीं है, आप लोग का पढ़ा हुआ है तो आराम से समझ भी सकते हो। क्या मैं सॉल्व करूं या आप लोग सॉल्व करोगे? हल कर ले। 0 से 8 में रखूं या और कुछ? और ठीक है। ठीक है सर, यही ट्राई करते ये ठीक, मतलब मैं बोल रहा था कि 0 से 8 रखूं या 2 से 8 कर दूं ना, कुछ ऐसा, बट ठीक है, पहले इस पे एक बार कर लो फिर। तो नेक्स्ट वाला जो आपका लेक्चर होगा वो मल्टीनोमियल बेस्ड होगा, जिसमें ये मैं केवल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होते हैं ये दिखाया हूँ, क्वेश्चन पढ़ के मुझे कैसे पता चले कि ये मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है और उसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें हम लोग डेवलप करेंगे ना, आज सर इसको हम डिरेंजमेंट्स आल्सो सर परफेक्ट है। प्लीज। अपने आप आ जाएगा बेटा, नेचुरली आएगा, देखने गए हो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जैसे देखोगे ना आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ जा रहा हूं मैं ना। वेरी गुड काव्यान, फास्ट मारा काव्य, वेरी गुड यार, कैसे? वो 8 - T1 वाले। वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड। गुड गुड गुड, सबके आंसर तो एकदम अलग अलग ही आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात, सबसे अच्छी बात क्या पता है, सही गलत नहीं होता, सबसे बड़ी बात है कि आप आंसर लिख रहे हो। राइट, सही गलत तो हम लोग कर लेंगे यार, धीरे धीरे हो ही जाता है। राइट, पहला होता है कि ये हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर कुछ ऊपर नीचे है, गलत हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा, वो तो ठीक कर ही लेंगे। राइट, सबके कैमरा ऑफ हो गए, सब लगता है सब सो गए हैं। हाँ, कि आप पढ़ाओ सर, हम लोग सो रहे हैं, ऐसा। हाँ देखो, खा रहा था कुछ ना। मैंने तो डिवाइस चेंज किया सर, नहीं है कैमरा इसमें। अच्छा, सी शुरू करूं मैं? हाँ शुरू सर। करूं? हाँ सर। ओके ना। तो सबसे मतलब मेरे को तो काव्यम का तरीका अच्छा लगा, बट काव्यम ने बोला है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काव्यम प्लीज एक बार फिर से बोलें, सब लोगों को पहले तो वो सुनना चाहिए। फिर एक्स वाई जेड को 8 - T1 8 - T2 8 - T3 दे दो। तो आप कर चुके हो, वो थोड़ी ये रहेगा यार, है वो तो आप अप्लाई करोगे ना आप। तो अब देखो, अगर मैंने x - T1 ले लिया तो x की वैल्यू 0 से 8 तक जा रही है, तो x की वैल्यू 0 से 8 तक जाएगी, तो T1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 8 तक जाएगी। राइट, बट इससे फायदा क्या होगा? 24 - T1 + T2 + T3 जो है वो होगा 20। राइट, तो T1 + T2 + T3 जो है वो आ गया 4, और ये 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? पूरा 8 तक। राइट, सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ सर, बट ये तो पीछे नहीं लग रहा। हाँ सर ये ऊपर ट्राई किया तो तब मेरा आंसर करेक्ट नहीं आया। वहां पर के लिए कंडीशन, यहां तक का ये नंबर इसको कवर अप कर लेना चाहिए था, तब वो आ जाएगा। मतलब ये 0 से 8 है ना, तो ये 4 को कवर अप कर लिया है, तब वो नंबर आपके पास आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ, कंसेप्ट ये बिल्कुल ऐसे आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में अपने को ये सीखना था, क्या था? =20 ना, और हाँ ये नंबर जो थे 0 से लेके 8 तक। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्लीज ना सब लोग। ये ठीक है, मैंने रखा पहले कि लेट्स अज्यूम कि ये 0 से 20 तक जा रहे होंगे, तो अगर ये 0 से 20 तक जा रहे होते तो ये 23 to 20 होता। सही है ये? हाँ सर। यस राइट, सर। हाँ सर। माइनस मैंने कहा एक कोई चीटिंग किया तो 3C1। राइट, और वो क्या होगा? XYZ में एक कोई जो है वो गया होगा T1 + 9। हाँ राइट, सर। अब वो T1 + 9 मैंने रखा, तो T1 + X प्लस सॉरी Y + Z की वैल्यू आ गई 11, 11 + 3 12C 2 14 13 आएगा ना, 13C2। तो 13C2। 13C2। राइट, ये लेकिन 11 में ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 चीटिंग हुआ हो, हाँ सर। तो यहाँ पर +3C2। अब आपका एंजाइटी बढ़ना चाहिए, ये क्या हो गया? 3C2 इंटू 2 नंबर मैंने लिया, x भी मेरा T1 + 9 हुआ और y भी मेरा T2 + 9 हुआ, ये मिला के हो गया T1 + T2 + z = 2। 2 + 3 5 - 1 4C। ये लास्ट वाला नंबर भी आएगा, और वो प्लस हो रहा है माइनस की जगह। अब ये प्लस क्यों हो गया? सर वो सेट्स में इंटरसेक्शन। हाँ सर सर, क्योंकि पहले वाले इंटरसेक्शन। में हाँ बोलिए पहले बोलिए। वाले में एक बार ज्यादा माइनस हो गया था, तो उसको कैसे ये उसको पता प्लस कि हो पहले वाले में एक बार ज्यादा माइनस हो गया था? सर 3C1 में हमने गया। माइनस वो हुआ से था। इंडिविजुअली किया, एक लेकिन एक अगर एक दोनों साथ में हो रहे हो एक एक करके, एक एक करके। हाँ, आरव को बोलने दे पहले, बेचारा का कैमरा भी सर नहीं है। वो सेट्स के रूल से हम लोग को पता चलता। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बेटा, सही बात बोल रहा है कि सर सेट थ्योरी से ये हमें पता है कि NA यूनियन B अगर नंबर निकालने होता है तो पहला तो समेशन NA - NA∩B हो जाता है। अगर 3 रहे तो इसमें समेशन NA NB NC माइनस समेशन NA∩B प्लस समेशन
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो जाता है, राइट। तो वो प्लस माइनस होता है, उस कारण से ऐसा हो गया, यही यस ठीक है। और कोई? इंक्लूजन सर इसे एक्सक्लूजन अल्फा से कीजिए ना सर प्लीज। हाँ सर हाँ, सर सर ये इसे तो वो भाई अल्फा के पावर से कीजिए ना प्लीज। कर सकता हूँ बेटा, ठीक है, उससे भी करके दिखा देता हूँ। ये पहले क्लियर है सबको? सर ये बाकी सब सारे क्वेश्चंस में नहीं हो सकता था क्या कि दो ऐसे चीट कर ले? हाँ, देखो 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 देखो, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन। यहाँ पर था क्या, जैसे मैं इसके ऊपर वाले में अगर दो चीट करते हैं तो होता क्या, कहाँ नंबर गया, ये था ना, जैसे ये नंबर था, तो अगर मैंने यहाँ पर XYZ था और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे मेरे, ये था क्वेश्चन, यहाँ था ना, देखो ये नंबर जा रहे थे मेरे 0 से 8 तक, राइट, और 0 से 8 जा रहे थे और सम आना चाहिए था 10, राइट, यही था ना, सम हाँ मेरा यही था 10। यस सर तो मेरे पास एक नंबर 8 से बढ़ा जाता तब तक तो ठीक था, दो नंबर 8 से बढ़ा जाता तो मैं कभी 10 तक पहुंचता ही नहीं, 10 से तो बहुत आगे चला जाता, वो जो मेरा 18 हो रेंज, गया। हाँ उसको तो क्रॉस कर जाता ना। ओके हाँ हाँ सर। लेकिन यहाँ का केस में मैं देख रहा हूँ कि नहीं, मेरे को मेरे बाउंडेशन से वो आगे जा सक रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर वो हो सकता है 3 भी कभी करना पड़े, हो सकता है 4 भी करना पड़े, राइट। और ये ना धीरे धीरे करते 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 इंक्लूजन एक्सक्लूजन चलता जाता है, वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन की सब जो सब लोग बात कर रहे हैं। आई होप आप सबने पढ़ा हुआ है ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन? यस सर। नहीं सर। नहीं नहीं, कंसेप्ट क्लियर है इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उस पर बात करनी है हम लोगों को। सर आप सर ऊपर का एक वो डाउट सर। यहाँ पे प्लस क्यों हुआ वो समझा नहीं बस। एकदम समझता, देखो होता क्या है कि यहाँ पर ध्यान से समझना ना, x+y+z में फर्स्ट जब हमने 20 के लिए लिखा था 22C20, इसमें मैंने ये लिया कि ये तीनों नंबर में, ये नंबर में XYZ में हो सकता है x जो है वो 8 या 8 से बड़ा जा रहा होगा और YZ 8 से छोटा होगा, ये यहाँ पर नंबर में है। Y के लिए भी यही हो सकता है, Z के लिए भी यही हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी तो पॉसिबल है कि XYZ में एक X जो है वो 8 से बड़ा जा रहा है और Y भी जो है वो भी 8 से बड़ा जा रहा है, या X 8 से बड़ा जा रहा है, Z 8 से बड़ा जा रहा है, या Z भी 8 से बड़ा जा रहा है और Y 8 से बड़ा जा रहा है। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ राइट। तो हमने माइनस क्या किया, 3C1 से हमने एक नंबर को सेलेक्ट किया। ध्यान से सुनना, यहीं पर पूरी कहानी है और इसी पर बेस सब का सब काम रहेगा हमारा, सब लोग ध्यान से सुनना प्लीज ना। 3C1 से हमने XYZ में एक सेलेक्ट किया, जितने X के आने के चांस है उतने ही Y के, उतने ही Z के आने के चांस है। तो 3C1 से अगर मैंने X को सेलेक्ट कर दिया तो जो मेरे पास नंबर है, दूसरा नंबर है, उसके लिए मैंने लिखा कि दूसरा भी ऊपर जा रहा होगा, वो यहाँ पर लिखा, कितने से लिखा था हमने, क्या था क्या था, 13 था। तो 13C2 से, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कहा x अगर 8 से बड़ा जा रहा है और y 8 से बड़ा जा रहा है, ये दोनों हमने यहाँ पर केस लिया हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, 3C1 में जितने x के आने का चांस था उतने ही तो y के आने का भी चांस है। हो सकता है 3C1 से हमने y को पहले सेलेक्ट कर लिया, बाद में x को सेलेक्ट किया, राइट। क्या दोनों केस एक ही है जो मैं दो दो बार माइनस कर गया हूं? हाँ हाँ मैंने x को सेलेक्ट कर लिया और फिर y ऊपर जा रहा है, और सेकंड में यहाँ पर वो भी केस है कि y जब सेलेक्ट कर लिया और x ऊपर जा रहा, बट दोनों तो बात एक ही है, बोलने का तरीका मेरा गलत हो गया। तो मैथमेटिकली मैं बोल कुछ और रहा हूँ, करना कुछ चाहता हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, ये गलती तो हमेशा होती है। तो इस गलती से बचने के लिए हम लोग को क्या करना, भाई हमने कहा गलती हो गई, माफ करो। कैसे माफ करो भाई, इसमें से दो नंबर जो है ऐसा गलती किए होंगे उनको हटाया हमने, फिर जो भी हमारे पास आया था वो। इज दिस ओके? यस सर। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद हो सकता है एक बार में सेकंड वाला आपको नहीं समझा। समझ में नहीं आए ना, धीरे धीरे करते करते इसी पर हमारा बेस रहेगा, पूरा एक लेक्चर मैं इसी पर बेस रखूंगा, जिसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं, और इसी को हम लोग को डेवलप करना है। जैसा मैंने कहा कि IIT एडवांस में तो 100% क्वेश्चन आएंगे, अगर PNC में या प्रोबेबिलिटी में तो चांसेस सबसे अधिक यही रहती है, जो डीअरेंजमेंट भी इस लोग बार बार बोल रहे हैं, डीअरेंजमेंट यही है
एग्जैक्टली यही है जो डी अरेंज होते हुए आगे तक जाता है। सर ठीक है, ये सेकंड वाला चीज नहीं समझा था। क्या सेकंड वाला बेटा? सर आपने बोला कि जब हमने y को बढ़ाया और x रखा, या फिर x को बढ़ाया y रखा, सर तो हमने कहा कि पहले x को सेलेक्ट किया 3C1 से, और 13C2 से ये लिखा x को सेलेक्ट किया, मतलब x को मैं मान रहा हूँ कि वो 8 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, यस सर। 13C2 से मैंने लिखा कि y या z में से एक नंबर वो भी बड़ा हो रहा है। हाँ सर। दोनों बातें हो गई। हाँ लेकिन सर। 3C1 से ये भी तो यहाँ पर केस आ गया, जब मैंने y को सेलेक्ट कर लिया और x मेरा बड़ा हो रहा है। हाँ सर। तो एक ही बात को तो दो तरीके से आपने, मतलब दो दो चीजें यहाँ पर माइनस कर ले रहे हो। हाँ हाँ सर। राइट, तो गड़बड़ तो होना ही था, बट इसको बड़े अच्छे से करूंगा, घबरा मत। ये एकदम जाएगा हम लोग का, स्मूथ जाएगा ना। ये अलग चैप्टर है वो। सर मैंने दो बार माइनस कब होगा तो मैं बोला ठीक है आपका एंजाइटी बढ़ा देता हूँ, यही बोल के मैंने शुरू किया था ना। हाँ सर। हाँ, मैं बोला ठीक है बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कॉम्प्लिकेशन तो इतने हैं ना, कॉम्प्लिकेशन तो पीएनसी ना, और पीएनसी तो सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि आपको ना पिजन होल पढ़ना है ना ग्राफ थ्योरी पढ़ना है। पिजन होल है ना ग्राफ थ्योरी है, पीएचपी और ग्राफ थ्योरी वो अलग ही लेवल पर आपको ले जाता है, लेकिन फिर भी आईआईटी का जो लेवल है अच्छा लेवल होता है एंड डुएबल होता है। कोई इतना बड़ा हाई फाई नहीं होता है, डेवलप करना है जो धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, कोई कुछ बोल रहे थे, सॉरी बोलो। सर मेरे को इसके ऊपर में भी एक चीज था। हाँ प्रत्युष कुछ सर बोलना? तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में 8 - T1 8 - T2 ये काम क्यों नहीं किया? हाँ हाँ सर, वही मेरे को भी डाउट। हाँ, ऊपर वाले मतलब? सर मतलब हम लोग जब फिर ऊपर इसके में, ऊपर मतलब इसके नंबर बोल रहा है यार, अब ऊपर ऊपर कहाँ ले जाओगे? हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या था? फिर वो था ना x + y + z = 10, उस वाले में 8 - T1 8 - T2 काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? XYZ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से 8 तक, ठीक है ना। यस। हाँ सर। एक्स को आपने ले लिया 8 - T1। हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये तो सबको क्लियर है। हाँ सर। हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये कोई रूल नहीं पढ़ रहे हो आप पूरा पीएनसी का मतलब यही है, जो समझ गए होंगे अभी तक सब लोग। भाई किसी चीज को काउंटिंग करने का एक तरीका होता है, उसको मिनिमाइज कैसे करें, मेंटली कैसे करें, वो एक लैंग्वेज हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बोला नहीं सर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ये जो आप यहाँ पर कर रहे हो 8 माइनस से वही आप कर रहे हो, ठीक है मैं कर देता हूँ 8 - T3। यहाँ रख दिया 24 - T1 + T2 + T3 आ गया इजिकल टू 10, जिसका मतलब हो गया T1 + T2 + T3 इजिकल टू 40। क्या मजाक कर रहे हो? आपको 10 का करने में अभी आ रहा था, आलस आ रहा है, जिसके कारण आप कन्वर्जन कर रहे हो, अब आप 14 का लाके मेरे को दे रहे हो। सर हैं? मैं उसका नहीं बोला, मैं 15 वाले का बोल रहा था। आंसर क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ अब आप बता दो। सर मैं 15 वाले का बोल रहा था। काम करेगा बच्चा, क्यों नहीं काम करेगा? 24 माइनस करेंगे तो 15 में वहां चला 9 जाएगा। हो जाएगा। जब सर उधर 9 आ जाएगा, तो उधर एक 9 9 + 1 वाला केस आ जाएगा, T1 + 1 ठीक है, सो हाँ आज सर। तक हम लोगों ने केवल सिंपल सा कुछ काम किया है, राइट। सर आपको अल्फा से अल्फा से कैलकुलेशन सॉल्व, करना सर अल्फा से सॉल्व कीजिए ना। क्या? सर अल्फा से सॉल्व कीजिए ना प्लीज, वो पावर्स वाला। कौन सा बोलो ना, कौन से क्वेश्चन का नंबर बोलो? अल्फा टू पर सर 8 वाला। सर 8 हाँ वही x + y + z अभी जो = लिखा था 20। ना, हाँ यस। अल्फा टू पर 8 का पावर 3। ठीक है, यस सर। आई होप यहाँ तक ठीक है। ये हाँ अधिक यस। अच्छा मेथड है, मेरे को कहीं से खराब नहीं लगता, देख लो आप। ठीक है, ये क्या जाएगा? हाँ यस मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी। मैं समझ गया था बेटा, तेरे इतने बार बोलने का मतलब ही मैं समझ गया था क्या हो रहा है। अब ठीक है ना? यस सर यस।
ना। तो 10 चाहिए, तो यहाँ 10 के लिए मैंने कर दिया 12C10 माइनस 3C1 रन। ऐसा आपको एकदम अपने कंसेप्ट को नहीं डेवलप करना है कि एक क्वेश्चन इसका होगा दूसरा नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर, मतलब कुछ भी आप दे दो, फेंको, मैं कैच करने को तैयार हूँ। हाँ, अगर आप देखो ना कितना स्मूथ जा रहा है, कितना स्मूथ जा रहा है। श्लोक ने तो अच्छा काम कर दिया ये बोल के कि सर एक बार देखो करके। हाँ, आप सबको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कैसा भी क्वेश्चन आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। एंड लेकिन नेक्स्ट वाले के लिए आपको ये पूरी प्रैक्टिस करके रखनी है बेटा। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट वाले में हम लोग पूरी तरह से इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर काम करेंगे। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय थैंक यू। सर आप भेज दो ना इसके ऊपर क्वेश्चन। बाय सर। क्या कर दो, सर आप भेज सकते हो इसके ऊपर ठीक क्वेश्चन। है।